ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਦੇ ਲਈ बेल आइकॉन जरूर दबाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तरनजीत कौर घुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमदर्द टीवी की इस खास पेशकश में। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं, हम अक्सर बात करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ जब जिंदगी को लेकर बात होती है, हम बोलते हैं कि मनुष्य जन्म हमें बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। लगभग 84 लाख जूनों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन इस जन्म में हमें करना क्या है? क्या हम यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इसके बारे में आज बात करेंगे। जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को हम छुएंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उपासना सेठी जी, जिन्हें कि आप विशंभरा भारती के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन जो हमें देख पा रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हम जिंदगी में बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब कनाडा की धरती पर आकर इन समुद्रों की नगरी के बीच में हम लोगों तक वो मोती पहुंचा पाए जिन मोतियों तक उनकी पहुंच नहीं है। बिल्कुल जी। उपासना जी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आपसे रूबरू करवाना चाहूंगी। कुछ अपने बारे में बताइए। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कनाडा के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर आकर कैसा लगा? जी, मुझे आध्यात्मिक रूप से लोग मुझे विशंभरा भारती के नाम से जानते हैं और पिछले 18 सालों से अध्यात्म के मार्गदर्शन को लेकर मैं लोगों के बीच में रही हूँ। कभी भागवत कथा के दौरान, देवी भागवत के दौरान, श्री राम कथा, स्कूल कॉलेजेस में जो आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हम लोग लेक्चर देते हैं और लोग हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो महापुरुषों का ज्ञान बीज रोपित हुआ है, उस ज्ञान से लोगों का अगर मार्ग प्रशस्त हो रहा है, मार्ग खुल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को इसी ओर बढ़ाना चाहिए। और भारत के अलावा मैंने मॉरिशस, थाईलैंड में जाकर भी अपने आध्यात्मिक विचार दिए। श्रीमद् भागवत कथा माध्यम रही है उन विचारों का। और 2-2.5 महीने पहले ही मैंने कनाडा में लैंड किया है। यहाँ की मैंने संस्कृति देखी है, यहाँ का पर्यावरण देखा है, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड देखा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ पीछे ऐसे छूट गया इन लोगों से, जिसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ मुझे बहुत अस्त व्यस्त नजर आई है। उपासना जी, आपने बात की है कि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। हमारी जिंदगी में अध्यात्म या फिर धर्म का क्या महत्व है, कितना जरूरी है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी है इन चीजों से थोड़ा सा बेमुख होती जा रही है। जी जी, अध्यात्म का अगर सही अर्थ हम जानना चाहें, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। अधि प्लस आत्म से बना है अध्यात्म। आत्मा क्या है? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से, किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति से, किसी भी बुजुर्ग से पूछें, उनके लिए क्या है कि आत्मा शरीर में एक दिन शरीर छोड़ जाती है। पर मैं कहती हूँ कि आत्मा इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे 2 लाइनों में हम समेट पाएं। आत्मा क्या है? अगर हम कहते हैं कि आप हमें देख पा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? तो आप कहेंगे कि मैं आपको आंखों से देख रही हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? आप अपने कानों से सुन रहे हैं। लेकिन हम एक मृतक व्यक्ति को देखते हैं, उसकी आंखें भी वही हैं, उसके कान भी वही हैं। ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, कारण उसके अंदर से आत्मा निकल गई है, उसके अंदर से आत्म तत्व निकल गए। यानी कि आपकी आंखें तभी काम की हैं जब आपके अंदर आत्मा है। आपके कान तभी काम के हैं जब आपके अंदर आत्म। और जीते जी अगर हम उसको नहीं जानेंगे, तो जिंदगी में जो भागदौड़ बनी हुई है और एक शांति, आनंद और प्रेम जैसा तत्व हमारी लाइफ से निकलता चला जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि हम अपने बीज को ही नहीं जानते हैं जी, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। आपने अस्तित्व का आधार बीज की बात की है। एक मनुष्य जिंदगी, जब मनुष्य की जिंदगी मिलती है, जन्म होता है, एक धीरे धीरे वो जब इस समाज में अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढालना शुरू करता है, तो उसका कोई पहले लाइफ में कोई एम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, बिल्कुल मन बहुत सच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस पदार्थवादी दुनिया में अपने आप को ज़्यादा शामिल करते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का एक मंतव्य होता है, वो खोता हुआ नज़र आता है। ज़िंदगी आखिर है क्या? जिंदगी एक अबूझ पहेली है, एक एनिग्मा कह सकते हैं आप। आपने देखा होगा, कभी दनाती गोलियों के बीच में से एक व्यक्ति बच जाता है और कभी एक कांटा ही किसी मौत का कारण बन जाता है। कभी व्यक्ति रेल दुर्घटना में बहुत से लोग यात्री मारे जाते हैं और कभी 2-3 सुरक्षित बच जाते हैं। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि कभी दनाती गोलियों में से कोई बच जाता है और कभी कांटा किसी की मौत का कारण ले लेता है। ये सब क्या है? कई बार हम जिंदगी में इतना अच्छा सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, घर बनाएंगे, हमारा सुंदर सा संसार होगा। क्या जो हम सोचते हैं वो हो पाता है?
कई बार क्या होता है कि हमने किसी व्यक्ति से बहुत सी अपेक्षाएं लगा रखी होती हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, और वही व्यक्ति हमें धोखा दे जाता है। और कई बार किसी व्यक्ति के बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होती और वही तारनहार के रूप में हमारी जिंदगी में सामने खड़ा मिलता है। कैसे समझ पाएंगे हम इस जिंदगी को? ये जिंदगी टिकी हुई है हमारी कर्मों के आधार पर। कर्म, आप इन चीजों को मानती हैं? कर्म बिल्कुल। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हैं, हम कर्म करते और बन जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अपने कर्म के बलबूते पे बना है। कोई कहता है कि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है अपने कर्म के बलबूते पर। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि जो कुछ भी है वो करने वाला भगवान है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। मैं इन दोनों पहलुओं पर आपके साथ विचार विमर्श साझा करना चाहूंगी। पहले हम लेते हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है, और इसके लिए वो आपको बहुत अच्छी एग्जांपल्स देंगे, और वो भी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में से पाणिनि की उदाहरण। जब वो स्कूल लेवल में थे, गुरुकुल जाया करते थे, तो वो कंटेंट याद नहीं कर पाते थे जो गुरुजी उनको दिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने उनकी पिटाई करते उनका हाथ देखा और ये कहा कि तुम्हारे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। अब यहाँ पर उस बच्चे के पास एक अच्छा सा एक्सक्यूज है कि मेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं बनी, तो व्हाई शुड आई ट्राई, तो मैं पढ़ाई पे मेहनत क्यों करूं? पर उन्होंने बहाना नहीं ढूंढा, अवसर ढूंढा। इतनी मेहनत की, एक दिन वो संस्कृत के विद्वान बनकर सामने आए, और पाणिनि की व्याकरण संस्कृत विद्वानों में आज भी अपना वर्चस्व रखती है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करे और अपना फ्यूचर, अपना भाग्य मेंटेन करे। अब आप माता पिता हैं या आप छात्र वर्ग से संबंधित हैं, आप सभी माता पिता से मैं एक ही बात पूछती हूँ, आप अपने बच्चों का अगर भाग्य बनाना चाहें तो कैसा लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कैसे फ्यूचर की कल्पना करेंगे? आप कहेंगे ब्राइट फ्यूचर। आपके बच्चों की हेल्थ कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी, बीमारियों से दूर, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आपके बच्चों का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होना चाहिए? बिल्कुल रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम होना चाहिए। आप अपने बच्चों का भाग्य अपने हाथों से कलम से लिखिए, क्या ऐसा होता है जो आपने कलम से लिखा? अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। व्यक्ति अपना भाग्य बना सकता है या नहीं बना सकता? आखिर इन पहेलियों को सुलझाया क्यों नहीं गया? जब तक इनको नहीं सुलझाओगे जीवन अनसुलझा रह जाएगा। इसलिए तत्ववेता लोगों की, ऐसे मोटिवेशनल लोगों की समाज को आज भी जरूरत अनुभव होती है। उपासना जी, अभी आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। कुछ लोग होते हैं कि पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन वो वहीं पर रहते हैं, वो उस जिंदगी में उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जिनकी उन्होंने कल्पना की होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठे बिठाए उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ये फिर आप क्या कहेंगे? इसे कर्म कहेंगे या फिर इन्हें उनकी किस्मत कहेंगे? थ्योरी ऑफ कर्मास ही इसके पीछे काम करता है। अब आपने देखा कि मैं एग्जांपल दे रही थी माता पिता की। एक माता पिता के अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जरूरी नहीं दोनों की नेचर सेम हो, जरूरी नहीं दोनों का बिहेवियर सेम हो, जरूरी नहीं दोनों का करियर एक जैसा हो। कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई बेरोजगार भी रह जाता है, कई इतना अच्छे स्वास्थ्य का मालिक हो जाता है और कोई बीमारियों से ही लड़ता रह जाता है। एक ही ग्रह नक्षत्रों में पैदा होने वाले दो जुड़वा भाइयों की भी किस्मत एक जैसी नहीं। तो ये विचार हमें सोचने को विवश करता है, इसके पीछे कारण क्या है? माता पिता एक हैं, जन्म का समय एक है, जन्म देने वाली माँ एक है, फिर बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों? क्या ये विचार हमें सोचने को विवश नहीं करता कि जन्म लेने वाला बच्चा अपने साथ कुछ लेकर आया है? हम एक उदाहरण दे सकते हैं, रशियन राइटर हुई है, उनके बच्चे का जब जन्म हुआ, जन्म के समय वो बहुत बीमार था। उन्होंने बहुत से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, अपना पूरा पैसा लगा दिया कि बच्चे का स्वास्थ्य वापस आ जाए, बच्चा अच्छे हेल्थ को मेंटेन करे, बट संभव नहीं हुआ। बहुत दुखी हो गई, सोचने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उनका भगवान से ही विश्वास उठ गया कि जिस बच्चे ने अभी किसी का बुरा नहीं किया, जिस बच्चे ने किसी को बिगाड़ा नहीं, जिस बच्चे ने कभी किसी के बारे में बुरा ख्याल भी नहीं लिया, धरती पर आते हुए इतनी बीमारियों का शिकार कैसे हो गया? शायद भगवान ही ऐसा है जो किसी को अच्छा दे देता है या किसी के अंदर बुरे कर्मों का पिटारा खोल के रख देता है। अब भगवान के प्रति नास्तिक हो गई वो। अचानक उनके हाथ में एक विलियम वॉकर की एक बुक है जो इनकारनेशन पर आधारित है एंड लॉ ऑफ कर्मस पर आधारित है। उस किताब को पढ़ने के बाद उनके अंदर की चेतना जाग गई। उस किताब में ऐसा था कि बच्चा अपने पिछले जन्म के संस्कार, उनके कर्मों का पिटारा अपने साथ लेकर आता है, उससे अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसी कर्म की फिलॉसफी को जानने के लिए वो रशियन राइटर स्वयं इंडिया आई, भारत के संतों के पास, तत्ववेता संतों के पास।
तब उन्होंने बताया कि ये आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर आती है। व्यक्ति इस जन्म में ऊपर चढ़ने के लिए, पीक लेवल तक जाने के लिए ये नहीं देखता कि मैं किसको चल रहा हूँ। यहाँ तक कि कनाडा में जो इन पिछले 2 महीनों में मेरा सर्वे रहा, मेरी रिसर्च रही है, 90% आपको डाइवोर्स केसेस मिलते हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं जो शादी कर लेती है, PR हो जाती हैं और फिर लड़कों को छोड़ देती हैं। उनको बस लैंडिंग पेपर आने की देरी है, PR आने की देरी है। उनको लगता है कि मैं PR हो गई, अब इसको डाइवोर्स दो। साथ में उनको बेनिफिट क्या दिखता है कि पति की आधी प्रॉपर्टी साथ में मिल रही है मुझे। और ऐसे लड़के भी करते हैं। लड़के भी यहाँ की PR लड़कियों के साथ ऐसा ही एटीट्यूड रखते हैं और वो भी इस तरह से अपना बाद में डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। हम खड़े होने के लिए, यहाँ के रेजिडेंशियल बनने के लिए, यहाँ की सरकार की सहूलतें पाने के लिए हम यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम इसके पीछे जो बीज रोपित कर रहे हैं, आप आगे कितना सर्वाइव करेंगे। किसी को चल रहे हैं, किसी को तनाव दे रहे हैं। आज दुनिया डिप्रेशन से जूझ रही है। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव से निकल रहा है। क्यों निकलता है? आप जो पीछे देख कर आए हो, आगे आपके सामने वही वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपके संस्कार आपके साथ खड़े हैं। जी, आपने यहाँ के लाइफस्टाइल की बात की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ है जिसके पीछे सभी भाग रहे हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा पैसा और पैसा। जिंदगी का असल मकसद हम खो चुके हैं। जिनके पास यहाँ पर पैसा भी है, मन में सुकून उनके पास भी नहीं है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। प्रश्न बहुत सुंदर रखा आपने। जो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, पैसा वर्तमान समय की जरूरत है। बिना पैसे के गाड़ी नहीं चलती है, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, टैक्स पे करना है, पैसा प्रायोरिटी है इस समय। लेकिन किसी समय आनंद प्रायोरिटी हुआ करता था, पैसा सेकंड टाइम पे हुआ करता था। उस समय जो प्राचीन काल था, जब व्यक्ति चाहता था कि पैसा क्यों कमाऊं, घर में लग्जरीज आए, पैसा क्यों कमाऊं, हम घर में सहूलतें आए। आज एक रिचेस्ट पर्सन भी होगा, पैसा सब कुछ होगा, उसके पास खाने पीने की कमी नहीं, लेकिन उसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो इतना कमजोर है कि वो भोजन पचा ही नहीं पाता, सिर्फ एक हल्की दाल खाने के लिए मजबूर है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बना लिए होंगे, लेकिन खुद के लिए सर्वाइव करने के लिए उनके पास सिर्फ दवाइयों के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम पैसे के पीछे इतना भागे कि हम अपनी सेल्फ को भी खोया, अपने स्वास्थ्य को भी खोया, अपने जीवन के परम आनंद को भी हमने खो दिया। हेल्थ को अगर साथ नहीं रखेंगे, अपने जीवन के आनंद को साथ नहीं रखेंगे, तो अकेला पैसा आपको कभी बेनिफिट नहीं दे सकता। जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा हो जिसकी एक टांग खराब हो और दूसरी टांग पूरी डेवलप हो, विकसित हो, क्या उसे कभी स्वास्थ्य का मालिक कह सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, इसकी टांग खराब है, अपाहिज है, पैरालिसिस है या कुछ भी है। यानी कि जिस प्रकार शरीर के संपूर्ण विकास के लिए दोनों टांगों का विकसित होना जरूरी है, ऐसे ही एक सफल बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए आपके जीवन में शांति, सुकून, आनंद भी होना चाहिए। अपने बुरे कर्मों से हमें डरना चाहिए कि हम किसी को आहत कर रहे हैं। आप आहत करेंगे तो बदले में आप अपने बैंक में क्या डाल रहे हैं? बुरे कर्मों का संस्कार, बुरे कर्मों का कोटा, वो आपको अगले जन्म में आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, मैं लॉ ऑफ इनकारनेशन को लेकर मैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानती हूँ, क्योंकि ये वर्तमान जीवन में, मैंने रशियन राइटर की एग्जाम्पल दी, जिस बच्चे ने जन्म लिया उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन बीमारियों का घर था। जी, ऐसे भी लोग हैं जो बुरा करते हैं, उन्हें तत्काल बुरा फल मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जो बुरा करते हैं, उन्हें कुछ समय बाद बुरा फल मिलता है। लोग कहेंगे ऐसे कैसे? अगर बुरा किया है तो तत्काल बुरा फल मिलना चाहिए उसे। आप देखते बच्चे एग्जाम्स देते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते, पेपर चेक होते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स की घोषणा होती है। आप ऐसा देखिए, आपको प्यास लगी है, मैं आपको कहती हूँ इमीडिएटली पानी पी लीजिए, इसका फल आपको तुरंत मिलेगा, सुकून मिलेगा, इसका सुख इमीडिएटली आप रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल बहुत देर बाद सामने आता है। जैसे आपने राजा दशरथ का नाम सुना होगा, श्री रामचंद्र जी के पिता। उन्होंने, जब वो अविवाहित थे, उनके हाथ से एक तीर चला था जो श्रवण को लगा था, और उनके माता पिता ने ये श्राप दिया था उन्हें कि जिस तरह से आज हम बच्चे के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा तू भी बच्चे के वियोग में अपने प्राण छोड़ेगा और बच्चे का नाम लेता लेता मरेगा। ये श्राप इमीडिएटली लगे नहीं सकता था, कारण विवाहित नहीं थे वो। समय के साथ विवाह हुआ, 3 रानियां हुई, यज्ञ हुआ, फिर संतानें हुई, बच्चे बड़े हुए। अब वो समय था जब पिता और पुत्र में प्रेम घनिष्ठ है। अब वो कर्म इस बात की वेट कर रहा है कि कब ये पिता बने, कब ये बच्चे के साथ स्नेह इसका प्रगाढ़ हो, कब इस
इसका बच्चा जवान हो, जब इनके मन की तार एक दूसरे से जुड़ी हो, तो तब मैं इस पर अटैक करूं। जी, आपने अभी यहाँ पर एक उदाहरण दी है, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने बोला है कि कर्मों का फल होता है। यहाँ पर ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि इस दुनिया में अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो इसी दुनिया में इसका फल हमें मिलेगा, या ये भी लोग बहुत सुनते हैं कि माँ बाप के बुरे कर्मों का नतीजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। इनमें दोनों चीज़ों में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है आप में? क्योंकि ये भी बोलते हैं कि माँ बाप अगर गलत कर रहे हैं तो बच्चे उसकी भुगतेंगे, या फिर अपने कर्मों का हमें अगले जन्म में इसका करना पड़ेगा। देखिए, हर एक व्यक्ति का एक अपना ही बैंक बैलेंस है। माँ बाप बुरा करते हैं और अगर उस बुरी इनकम को बच्चा अपने जीवन में सरवाइव कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। पर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करके, पुनीत कार्यों में सहयोग देकर, जैसे मैंने भी एक श्री डिवाइन फाउंडेशन एस्टेब्लिश की है जो गरीब लोगों की मदद करती है, उनको वस्त्र मुहैया करवाती है, उनको मेडिकल रिलीफ देती है। समय के साथ साथ हम पुनीत कार्य करें। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या कर आए हैं, क्योंकि कोई भी मेडिटेशन की डेप्थ में जाने में हर व्यक्ति सबल नहीं होता है कि अपने आप को, अपने पुनर्जन्म को पढ़ पाए या देख पाए। हम अपने जीवन में अच्छा बने रहे, बजाय हम तनाव भरा जीवन जिए, दूसरों को पीड़ा दे। टेंशन में नहीं, अटेंशन में आने की जरूरत है, अटेंटिव होने की जरूरत है। टेंशन और अटेंशन में बहुत कम अंतर है, एक ही लेटर है आगे। जी, आज यहाँ की लाइफ की हम बात करें तो यहाँ पर हर कोई बिजी है, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता, और सबसे ज्यादा इनकी यही है कि हमारे बच्चे अपनी जड़ों से कैसे जुड़े। बच्चों को हम समय दे नहीं पा रहे, और ये भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी संस्कृति को भी ये पहचाने। दूसरे मुल्क में आके, उनका जन्म इस मुल्क में हुआ है, इनकी संस्कृति ये है, लेकिन हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, तो क्लैशेस बहुत होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जनरेशन गैप के नाम पर बच्चों और उनके पेरेंट्स की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही। जी, ये जनरेशन गैप की समस्या से आज मैं कहूँगी कि पूरा विश्व जूझ रहा है। ये जैसे कोविड जैसी बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, ये महामारी हमारे समाज में ये जनरेशन गैप के रूप से भी सामने आई है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की अपनी सोच है, बच्चों का अपना रवैया है। वो समाज में पहले का विकास कुछ और था, आज का विकास कुछ और है। और इसी जनरेशन गैप की वजह से मैं जब बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ तो पहले प्रोग्राम्स में बहुत सारे वृद्ध लोग, प्रौढ़ वर्ग के लोग ही आया करते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ तो मेरे प्रोग्राम में आपको युवा वर्ग ज्यादा दिखेगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि पहले वो सोचते थे कि ये बूढ़े लोगों का विषय, शायद धर्म, कर्म, भक्ति, कथा। आज भी जो लोग इस बात को सुन रहे होंगे कहेंगे कि इन मुद्दों पर चर्चा क्यों? ये मुद्दे छूटे हैं, इसलिए हमारे जीवन में तनाव है, अशांति है। इन मुद्दों पर चर्चा होती रहती तो शायद हम अच्छा जीवन जी पाते। मैं कहती हूँ कि ये कथाएं, ये सत्संग, ये विचार, ये चर्चा केवल वृद्ध लोगों के जीवन का विषय नहीं है, ये आज की युवा पीढ़ी का भी विषय है। क्योंकि जैसे हम हनुमान जी का जीवन चरित्र देखें, मंदिरों में लोग जाते हैं, पूजन करते हैं, मंगलवार को आरती करते हैं। हनुमान जी की अगर लाइफ हिस्ट्री को, हनुमान जी के अगर आप मैनेजमेंट को देख लें तो यू आर टोटली सरप्राइज्ड। आप इतनी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है। उसमें हम देख रहे हैं कि हनुमान जी ने राम के काम को करने के लिए कंसंट्रेशन और साथ ही साथ फुल ऑफ एनर्जी, अपनी हेल्थ को मेंटेन किया, साथ साथ अपने इनर सेल्फ से जुड़े रहे, और राम ने उनको जो काम दिया, जो उनके लिए इम्पॉसिबल था, उस काम को उन्होंने पॉसिबल कर दिया। आज के बच्चे से अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ये बनो, और बच्चे को भी उस काम के लिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए, काम के लिए पूरी एनर्जी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, और साथ में अगर वो इनर सेल्फ से जुड़ेगा तो टेंशन का दबाव नहीं होगा, दूसरे दबाव नहीं होंगे, पीयर प्रेशर नहीं होगा। हनुमान जैसे रोल मॉडल, विवेकानंद जैसे रोल मॉडल्स को आज दुनिया में दोबारा से उजागर करने की जरूरत है। ये कोई पौराणिक पात्र नहीं है, इनसे प्रेरणा लो। जैसे हनुमान जी हर काम को सफलता से कर पाए, आज की युवा पीढ़ी अगर इनको अपना आदर्श बनाए कि वो कैसे काम करते थे, कंसंट्रेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये सब चाहिए, इन चीज़ों को साथ लेकर अपने पेरेंट्स को, उनकी आशाओं को भी साथ रखते हुए, बिना प्रेशर के हम बहुत स्मूथली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। पुराने समय में था, आपने श्री राम जी की उदाहरण दी, तो उस वक्त माता पिता को लगभग भगवान का दर्जा दिया जाता था, अपने गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे भी हैं, उनकी अपनी खुद की लाइफ हो चुकी है, उन्हें ये लगता है कि अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। माता पिता की इंटरफेरेंस कोई भी पसंद नहीं करता। तो इसके ऊपर आजकल के बच्चों पर ये जो अपने परिवार को लेकर डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, न्यूट्रल फैमिलीज पसंद करते हैं, 18 साल के हुए परिवार से अलग रहना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो
इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं दोनों को जिम्मेवार मानती हूँ। दोनों को कैसे? जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब पिता को ये अनुभव होने लग जाए कि मेरा बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छी है और बच्चा बहुत अच्छी तरह से अपने डिसीजंस ले पा रहा है, तो ऐसे समय में पिता को भी बच्चे को डिसीजन लेने का राइट दे देना चाहिए। हर बार पिता अगर इंटरप्ट करेगा और बच्चा हर बार फील करेगा कि मैं जब 14 साल का था तब भी इंटरप्शन थी, अब मैं 40 का हो गया हूँ, पिता की तब भी इंटरप्शन है, तो पिता को भी बढ़ते हुए बच्चे के विकास को देखते हुए उसे भी विकसित होने के अवसर देने चाहिए। उन्हें डिसीजंस लेने दो, उन डिसीजंस को उन्हें सक्सेस करके दिखाने दो। तो मैं लेकिन बच्चों से भी ये अपील करती हूँ कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अनेकों अनुभवों से गुजर कर आपको बड़ा किया, आपको अपने संस्कार दिए, आपकी शिक्षा दी, कहीं ना कहीं उनकी ये अपेक्षा थी कि बच्चा भी हमें उस उम्र के पड़ाव में उतने ही प्यार से रखेगा जिस प्यार से हमने उसे बड़ा किया है। तो हम जब अपने माता पिता की देन को भूलते हैं, उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर ईश्वर भी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और खाली सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो जरूरी नहीं वहाँ पर आनंद ही लिखा हो, वहाँ डिप्रेशन भी हो सकता है जी। इसलिए माता पिता की दुआएं, माता पिता का सम्मान भी करें और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो उनको डिसीजंस लेने का राइट दें उनको। बिल्कुल। और जब इनमें कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा तो बच्चा चाहेगा माता पिता मेरे साथ रहें। और अगर पिता हर बार, माँ हर बार इंटरप्ट करेगी तो बच्चा कहेगा नहीं, न्यूक्लियर फैमिली की प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। अब बच्चे जो देखते हैं अपने माता पिता से वही सीखते हैं, वही बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल घर में लड़ाइयाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। पहले था जब मैरिज होती थी ये माना जाता था कि 7 जन्मों का ये रिश्ता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, क्या इसे आप एजुकेशन इसे जिम्मेदार मानेंगे या लोग बहुत ज़्यादा अपने सावधान हो चुके हैं, खास तौर पर लड़कियां भी। पहले था कि जैसी सिचुएशन में है वो रहना सीखती थी, हमें इसमें ही रहना है, हमें ये सब करना है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर बात के ऊपर आर्ग्यूज हो रहे हैं, पल में घर छोड़े जा रहे हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं या फिर हमारे में वो सहनशीलता नहीं रही? देखिए, जहाँ तक बात है एजुकेशन तो जीवन की ज़रूरत है, लड़की हो लड़का हो सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर पति का सहारा बन सकती है पत्नी, और भाई का सहारा बन सकती है, माता पिता का सहारा बन सकती है। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसको तो मैं कहती हूँ कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबको। जहाँ तक आप वायलेंस की बात कर रहे हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि कोई भी लड़की डोमेस्टिक वायलेंस को, यौन शोषण को, घरेलू हिंसा को इसको सहन करे। मैं इस बात की स्वीकृति मेरी आत्मा ना देती थी, ना देती है, ना कभी देगी। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जब हम एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं तो सामने परिवार की कुछ एक्सपेक्टेशंस अपनी नई बहू से, एक नए सदस्य से बहुत ज़्यादा होती हैं, और सामने वाला परिवार शायद ये भी भूल जाता है कहीं हमारी बेटी भी दूसरे घर में जाएगी तो वो भी ये सब कुछ सहन करेगी। तो जब तक हम एक ऐसा पारिवारिक एटमॉस्फेयर अपने नए घर में जाकर नहीं देते हैं और उनको अपना नहीं बना लेते और वो उन्हें अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। सहनशीलता कम हुई है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इसके पीछे कुछ कारण है कि हमारी आजकल की इस पे डाइट सिस्टम, पहले हम कितना फ्रेश फूड लेते थे, मिलकर खाते थे, घर का बनाते थे। आज पैसे के चक्कर में हमारी ज़िंदगी इतनी आगे निकल गई है कि जो भी हमें बना बनाया हमें स्टैंडिंग पॉइंट से मिल जाता है, हम उसे लेना पसंद करते हैं। कहते हैं जैसा खाओगे, पंजाबी में कहावत है, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। तो हम चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ समय निकालें, अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। हमारे हाथों की वाइब्रेशन हमारी फैमिली के भोजन में जाएगी, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी। आप पैसा कमाओ, पैसा जीवन की ज़रूरत है, लेकिन आनंद का त्याग करके पैसा कमाओगे तो ये पैसा किस काम का। माता पिता की इज्जत करें, डिप्रेशन से ना जूझे, टेंशन से ना जूझे, अटेंटिव होकर काम करें। और अगर जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी भी ऐसी पहेली जो आपको तंग कर रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आप और हम हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उपासना जी, अभी समय भी इजाजत लेने का हो गया, पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कैसे निकला। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों से जाते हुए कुछ कहना चाहेंगी अगर? बिल्कुल ज़रूर। आज प्रथम बार हमदर्द चैनल के माध्यम से आपके साथ रूबरू हुए हैं। अभी तो बहुत कुछ आप लोगों से साझा करना है, बहुत ज्ञान की गंगा अंदर हिलोरे ले रही है। मैं चाहती हूँ आपसे रूबरू होते रहें, आपसे मिलते रहें। अगर आपके मन के कुछ भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, कुछ भी सामाजिक प्रश्न हैं जिसकी आप पहेली आपको पीड़ित कर रही है, मैं चाहती हूँ उससे निकलिए। आज उन पहेलियों को सुलझाने का समय आ गया है। मुझे सेवा का अवसर ज़रूर दीजिएगा। उपासना सेतिया हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगी। अभी कनाडा में हमारा प्रवास रहेगा, अगर मौका मिला तो दोबारा आपसे रूबरू जरूर होंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और हमदर्द टीवी के दर्शकों के साथ इतनी अच्छी बातें आपने साझी की। बहुत बहुत अभिनंदन, सभी दर्शकों का आभार।
तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम खास मुलाकात। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ ही हम उपासना जी के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए अगले एपिसोड में, कुछ अलग मुद्दों पर करेंगे बातचीत। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए हमदर्द टीवी। नमस्ते।